सर, बीजेपी के लीडर अमित मालविया ने ट्वीट किया है, 2 ट्वीट किया है, आपने भी देखा होगा। जिस तरीके से उन्होंने आसिम मुनीर का आधा फेस और राहुल गांधी का आधा फेस लगा दिया है, और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि बार बार राहुल गांधी इंडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट गिरे, पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछ रहे, कैसे देखते हैं इस चीज को? जाहिर सी बात है कि इंडिया से ही सवाल पूछेंगे, इंडियन सरकार से सवाल पूछेंगे, और किससे पूछेंगे? पाकिस्तान से पूछेंगे। पाकिस्तान को जवाब और सवाल हमारी फौज ने अच्छी तरह कर दिया था, और डीजीएमओ ने अपनी प्रेस वार्ता में जो हमें बताया, ये देश उससे आश्वस्त है, हम सब उससे आश्वस्त हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का क्या नुकसान किया है, उससे हम आश्वस्त हैं। लेकिन सरकार और राजनीतिक नेतृत्व से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जयशंकर ने खुद कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन शुरू होने के वक्त बता दिया गया था। आप पाकिस्तान को बता सकते हैं, पुंछ के नागरिकों को नहीं बता सकते। उनको भी बता देते तो कुछ जानें बच जाती, 1.5 दर्जन से ऊपर लोग बच जाते। हम इसलिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि 7 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसने मध्यस्थता करके सीज फायर करवाया है। यह भी कहा कि धमकी दी व्यापार रोकने की, तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोका। क्या सवाल नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। हमें सेना पर भरोसा है, सरकार पर नहीं। और सरकार से सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं कि एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिखाई, या एस जयशंकर ने नहीं दिखाई। चलिए, एस जयशंकर की करीबियां हम जानते हैं अमेरिका से, मोदी जी की क्या करीबियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, क्या राज हैं उनके अमेरिका के पास कि उनका मुंह नहीं खुलता अमेरिका के सामने। पवन सर, वहीं पे ये भी ट्वीट पे ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो इतना सक्सेसफुल रहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने सेना की बात पूरी तरह से मानी और उनको बधाई दी। राजनीतिक नेतृत्व अभी बधाई का पात्र इसलिए नहीं है कि सेना मजबूती से अपना पराक्रम दिखा रही थी, पाकिस्तान को घुटनों पर ला रही थी। अचानक राजनीतिक नेतृत्व किसी दबाव में आकर सीज फायर की घोषणा, वो भी राजनीतिक नेतृत्व ने नहीं की, इस देश के नेतृत्व ने नहीं की, अमेरिका ने की। क्या इस पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? बिल्कुल हम सवाल पूछेंगे। हमारे निर्दोष नागरिक पुंछ में मारे जाएं, हमारे निर्दोष नागरिक पहलगाम में मारे जाएं, पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर का हिसाब अभी हुआ या नहीं, वहां के वो 5 आतंकी जिन्होंने पहलगाम के में टूरिस्ट को मारा था, वो कहां हैं? क्या ये नहीं पूछे जाएं? क्या ये नहीं पूछेंगे हम कि हाफिज सईद और अजहर मसूद, क्या एस जयशंकर की जो सूचना जो उन्होंने पाकिस्तान को दे दी थी उस वजह से भागे गए? ये क्यों नहीं पूछेंगे? हम बिल्कुल पूछेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये सवाल पूछने से ही राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? और क्या, जब भी जो भी इस देश में इस सरकार से सवाल पूछेगा या आईना दिखाएगा, उसको इसी तरह से टारगेट किया जाएगा। निशाने पाकिस्तान की बात करते हो, निशाने पाकिस्तान को तो आपके नेता को मिला, मोरारजी देसाई को। इस पूरे देश की राजनीति में सिर्फ एक आदमी को मिला है निशाने पाकिस्तान, वो इनका अपना नेता है मोरारजी देसाई। और दूसरा जिसको मिल सकता है वो लाल कृष्ण आडवाणी है, जो जिन्ना की मजार पे जाकर बोलकर आए कि जिन्ना बहुत बड़े सेक्युलर आदमी थे। और तीसरा जो लाइन में है वो नरेंद्र मोदी खुद है, जो बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के पास चला गया बिरयानी खाने और आईएसआई को पठानकोट में लाकर जांच करवाई। ये है निशाने पाकिस्तान के हकदार। और एक चौथा आदमी भी है, एस जयशंकर खुद, जिन्होंने पाकिस्तान को पहले ही वार्निंग दे दी कि हम आ रहे हैं हमला बोलने, लेकिन एस जयशंकर अमेरिका से पूछे बगैर ये निशाने पाकिस्तान लेंगे नहीं, हमें मालूम है। सर, लगातार ये जो सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से जो थर्ड पार्टी है यूएस ने इंटरफेयर किया, सीज फायर अनाउंस किया, वहीं पे जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई कल, उनपे फॉरेन सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि जो तीसरी पार्टी थी यूएस का कुछ भी। हमें एक बात बताइए, अमेरिका से किसने ये टिप्पणी की कि हमने करवाया है, अमेरिका ने करवाया? अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद की, वहां के किसी डिप्लोमेट ने नहीं की। जवाब कहां से जा रहा है? कभी विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है, कभी विदेश सचिव कहते हैं। अरे साहब, प्रधानमंत्री को सामने आके मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए अमेरिका का। इंदिरा जी ने दिया था 71 में। तो हम तो उस परंपरा से हैं, राजनीतिक परंपरा से हैं, जहां हम डरे नहीं। जब हम एक प्रधानमंत्री को देखते हैं और डरा हुआ प्रधानमंत्री जब दिखता है तो बड़ा बुरा लगता है। क्यों नहीं जवाब देते? क्यों मिस्री साहब के माध्यम से जवाब दिलवा रहे हो और फिर मिस्री साहब को खुद ही ट्रोल करवाते हो? ये क्या है? पवन सर, मेरा आखिरी सवाल होगा, जिस तरीके से लगातार जो एलिगेशंस गौरव गोगोई पे लगाया जा रहा है असम के चीफ मिनिस्टर पे, कैसे असम के चीफ मिनिस्टर? आप एक मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आरोप लगाएंगे बस और बच के भाग जाएंगे। ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स तो बर्दाश्त नहीं होगी ना। ज्यादा दिन ना आप मुख्यमंत्री रहेंगे, न ज्यादा दिन आप जेल के बाहर रहेंगे। आपका तो आपको मालूम है भविष्य कहां है, कहां ले जा रहा है आपको आपका भविष्य। इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए।
एक सभ्य समाज में, लोकतंत्र में इस तरह के वाहियात आरोप एक दूसरे पर नहीं लगाने चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।